Hello everyone, a warm welcome to all of you. My name is Bhavya. So in this session we will discuss about satellites. Satellites, what are satellites? Satellites होती क्या हैं? Types of satellites, then why satellites are launched in space and उसके बाद कि कितने टाइप्स की आपकी आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड इन लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ सैटेलाइट्स एंड आपके जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस एंड पोलर सैटेलाइट के बीच में डिफरेंस. सो आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट इज सैटेलाइट. सो सैटेलाइट होती क्या है? बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है. एनी object that revolve around any planet or celestial body in an fixed path. फिक्स्ड पाथ को हम कहेंगे ऑर्बिट. दैट इज कॉल्ड सैटेलाइट. कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ घूम रही है फिक्स्ड ऑर्बिट में, यानी कि फिक्स्ड पाथ में, फिक्स्ड पाथ को ही हम ऑर्बिट कहते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? सैटेलाइट कहेंगे. जैसे मून, मून इज नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. ओके, बिकॉज मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ. अगर हम और एग्जाम्पल लें, जैसे हमारा डिमॉस, ठीक है. सो डिमॉस किसका एग्जाम्पल है? आपके मार्स की सैटेलाइट है. ओके, फॉबस. सो ये किसके एग्जाम्पल हैं? आपके ये एग्जाम्पल हैं सैटेलाइट्स के. अब हम डिस्कस करेंगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट इज आपका कि टाइप्स ऑफ सैटेलाइट. तो सैटेलाइट के 2 टाइप्स होते हैं. दो कौन कौन से टाइप्स हैं? दैट इज आपका पहला है नेचुरल सैटेलाइट, देन है आपका आर्टिफिशियल सैटेलाइट. सो व्हाट इज नेचुरल सैटेलाइट? that formed naturally and revolves around the planet or any other celestial body in an fixed orbit. यानी कि वो सैटेलाइट जो नेचुरली बनती हैं, लेकिन वो भी फिक्स्ड ऑर्बिट में ही क्या करती है? रिवोल्यूशन करती है किसी प्लैनेट या सेलेस्टियल बॉडी के चारों तरफ. उसको हम क्या कहेंगे? आपके नेचुरल सैटेलाइट. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया मून का. ओके, सो मून क्या है? आपका नेचुरल सैटेलाइट का एग्जाम्पल है. ठीक है, मून किसकी नेचुरल सैटेलाइट है? अर्थ की. तो हमें सभी को पता है. अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट में. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती है? ह्यूमन मेड मशीन्स होती हैं दैट आर लॉन्च्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस. ठीक है, ह्यूमन मेड मशीन्स होते हैं आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट, जिनको भी क्या करना पड़ता है? ऑर्बिट में ही प्लेस करना पड़ता है, इम्प्लांट करना पड़ता है, ताकि वो कुछ फंक्शंस परफॉर्म कर सके. जैसे आपका अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं इसमें इनसेट 3D का. ठीक है, इनसेट 3D हो गई आपकी, या जी सेट की जितनी भी सीरीज हैं आपके सैटेलाइट्स. ठीक है, ये सब क्या है? आपके एग्जाम्पल हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के. जैसे ओशियोनोसेट. ठीक है, ओशियोनोसेट जो है आपकी, ये पोलर सैटेलाइट में आती है. ठीक है, यानी कि रिमोट सेंसिंग के काम आती है. ठीक है, तो ये आपके क्या होगा? एग्जाम्पल हो गए आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के. अब सैटेलाइट्स लॉन्च क्यों की जाती है? जितनी भी हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, वो किसकी वजह से चल रही है? बिकॉज ऑफ आपके सैटेलाइट्स की वजह से. अगर सैटेलाइट्स नहीं होगा तो कम्युनिकेशन में बहुत गैप आ जाएगा. ओके ओके, एंड अगेन कम्युनिकेशन के साथ साथ सैटेलाइट्स आपके स्पेस टेक्नोलॉजी में भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. एंड किस किस वजह से सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है? फर्स्ट है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन. जैसे आपका इंटरनेट हो गया, इंटरनेट हो गया है आपका, मोबाइल हो गया है. ओके, टेलीविजन हो गया है, इसके एग्जाम्पल हैं. देन रिमोट सेंसिंग, रिमोट सेंसिंग के लिए है. देन हम लोग बात करेंगे इसमें डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं, डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं. साथ में इसके साथ साथ में हम इसको किस किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? कम्युनिकेशन के साथ साथ इसमें नेविगेशन के लिए यूज़ करते हैं, आपके रिसर्च के लिए भी यूज़ करते हैं. ओके, सो दे आर वेरियस आपके जो हैं एप्लीकेशन हैं, मतलब वर्क हैं सैटेलाइट्स के. देन उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स. अब जैसे मैंने बोला कि जितने वर्क परफॉर्म करते हैं उस हिसाब से आपकी सैटेलाइट्स है. जैसे कम्युनिकेशन आपकी सैटेलाइट होती हैं. ठीक है, आर्टिफिशियल में कम्युनिकेशन है. आपके लिए डिफेंस के लिए होती है सैटेलाइट, या फिर हम बात करेंगे नेविगेशन के लिए. ओके, रिमोट सेंसिंग के लिए. ओके, ये आपके टाइप्स ऑफ, वेरियस टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं. ओके, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ सैटेलाइट्स. ठीक है, सो पार्ट्स ऑफ सैटेलाइट्स में 2 ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं. एक है आपका बस, एक है आपका पेलोड. ओके, सो व्हाट इज बस एंड व्हाट इज पेलोड? बस क्या है? आपका जो भी सैटेलाइट होता है उसका जो आउटर कवर होता है. ठीक है, आउटर कवर है, या हम कह सकते हैं जो इस सैटेलाइट का जो मेन मिशन है. मान लीजिए हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो मॉम मिशन था, ठीक है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, इसका जो मेन एम था वो था कि क्या करना है? मार्स पर जाकर वहाँ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है. ओके,
तो इसका जो मिशन का ऑब्जेक्टिव वो कौन पूरा करता है, पेलोड करता है। तो दैट्स वाई पेलोड को हम ब्रेन भी कहते हैं, ब्रेन ऑफ सैटेलाइट, यानी कि जिसमें जितने सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, आपके कैमराज हैं, जितनी टेक्नोलॉजीज है, वो सब पेलोड में होती है। ओके, और बस क्या है, उसका सपोर्टर है, सपोर्ट सिस्टम है, सपोर्ट सिस्टम है, यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल करना, सेटेलाइट कहाँ जा रही है उसको कंट्रोल करना, उसका डिस्टेंस किस जगह पे है, क्या शेप है, वो सब कौन कंट्रोल करता है, बस। ठीक है, सो पेलोड इज द ब्रेन एंड बस क्या है, आपका सपोर्ट सिस्टम है सैटेलाइट्स का। तो सैटेलाइट्स मेनली दो पार्ट में डिवाइडेड है। अब हम बात करेंगे इसमें लास्ट हमारा टॉपिक, लास्ट हमारा क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंस, क्या है डिफरेंस अमंग जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस एंड आपके ऑर्बिट सॉरी पोलर सैटेलाइट में। सो अगर मैं बात करूँ जियो स्टेशनरी में, तो जियो स्टेशनरी कैसी सैटेलाइट होती है, मान लीजिए दिस इज अर्थ एंड दिस इज सैटेलाइट, तो एक जगह जियो स्टेशनरी, जियो मतलब अर्थ, स्टेशनरी मतलब फिक्स्ड, तो एक ही जगह प्लेस करते हैं, जैसे जैसे अर्थ घूमेगी वैसे वैसे भी ये सैटेलाइट घूमेगी, ये एक ही जगह फिक्स होती है, तो दैट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। ओके, यानी कि इसमें अगर हम लिखें इसको, जियो मीन्स अर्थ और ये आपके फिक्स्ड रहती है। ओके, एक ही जगह पे। जियो सिंक्रोनस कैसे होती है, ये आपकी जियो मतलब अर्थ और सिंक्रोनस मतलब ये आपके जो ऑर्बिट में होती है, ये तो एक ही जगह प्लेस कर देते हैं अबव इक्वेटर, लेकिन जो जियो सिंक्रोनस होती है, एक तो ये थोड़ी इंक्लाइंड होती है, टेढ़ी होती है। ठीक है, मैं आपको ड्रॉ करके बताती हूँ। मान लीजिए दिस इज अर्थ, ठीक है, दिस इज अर्थ एंड दिस इज इक्वेटर। सो आपके इक्वेटोरियल वाले जो प्लेन पे होंगी, ठीक है, ये जो आपकी सैटेलाइट्स हैं, 3 सैटेलाइट्स में बताऊंगी आपको। मान लीजिए यहाँ पे आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है, लेकिन जो आपकी जियो सिंक्रोनस होगी वो ऐसे घूमेगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। एंड पोलर सैटेलाइट आपकी जो होगी वो आपके पोल टू पोल मूव करेगी, क्या करेगी, पोल टू पोल मूव करेगी। तो ये आपकी पोलर सैटेलाइट है, जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगी, पोलर सैटेलाइट। ये आपकी जियो सिंक्रोनस है, क्योंकि ये क्या करती है, ये जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स आपकी टिल्टेड होती हैं। ओके, और साथ में ये आपके किसके लिए काम आती हैं, ये आपके नेविगेशन के लिए काम आती हैं जियो सिंक्रोनस। ओके, आपके कम्युनिकेशन के लिए आपकी जियो स्टेशनरी यूज़ की जाती है, जियो मतलब फिक्स्ड, ये आपकी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं। सो दैट इज़ द डिफरेंस। और पोलर सैटेलाइट्स आपके किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती हैं, ये यूज़ की जाती है रिमोट सेंसिंग के लिए। ओके, मतलब पोलर पास में रखने के लिए, मतलब जितना जितना हम, ये मान लीजिए लेयर्स हैं, अगर ये सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, जितना जितना हम ऊपर जाएंगे ना, उतना तो हम वाइडर एरिया कवर करेंगे, लेकिन क्लैरिटी कम हो जाएगी। ऐसे अगर ऊपर जाएंगे, एरिया तो बढ़ जाएगा, एरिया तो हम कवर ज़्यादा कर लेंगे, लेकिन जो क्लैरिटी होगी वो डिक्रीज होगी। तो पोलर सैटेलाइट जो होती हैं वो आपके 200 टू 1000 किलोमीटर के अंदर होती हैं, ठीक है, इतना इनका रेंज होता है। लेकिन जियो स्टेशनरी ये आपके कैसी होती है, कहाँ रखी जाती हैं, अबव 35,786 किलोमीटर के अराउंड ये फिक्स की जाती हैं। जियो सिंक्रोनस भी आपकी 35,786 किलोमीटर के अराउंड फिक्स की जाती है, और ये कहाँ फिक्स की जाती है, 200 से 1000 किलोमीटर तक। ओके, अगर मैं बात करूँ टाइम, जियो स्टेशनरी को पूरा एक दिन लगता है, यानी कि 24 आवर्स। सेम आपके जियो सिंक्रोनस को भी 24 आवर्स लगता है एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में, और पोलर को हार्डली 90 टू 100 मिनट्स के अंदर वो कवर कर लेती है। ऑर्बिट्स की मैं बात करूँ, जैसे मतलब जियो स्टेशनरी ये 0 डिग्री टिल्टेड होती है, ठीक है, टिल्टेशन इसमें नहीं होता है। लेकिन जो आपकी जियो सिंक्रोनस होती है, इसकी जो ऑर्बिट होती है वो टिल्टेड होती है, क्या होती है, टिल्टेड। एंड साथ में जो पोलर होती है ये भी आपकी इंक्लाइंड होती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स का, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल लिया, इसमें जी सेट की जितनी भी सीरीज हैं वो आपकी जियो स्टेशनरी में आ रही हैं। इनसेट का एग्जाम्पल कम्युनिकेशन के लिए, ओके। एंड जियो सिंक्रोनस के लिए हम नेविगेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं जो भी, ठीक है, नेविगेशन सैटेलाइट के लिए, या फिर हम जो नाविक में यूज़ कर रहे हैं, नाविक हमारा क्या है, एक रीजनल हमें लोकेशन मैप लोकेशन देखता है, ठीक है, इट्स अ कॉन्स्टिलेशन ऑफ सैटेलाइट जिसमें 7 सैटेलाइट्स आती हैं, ठीक है। सो वो आपके जियो सिंक्रोनस के अंदर, सैटेलाइट्स के अंदर आता है। पोलर में हम, जैसे मैं एग्जाम्पल ले सकते हैं ओशियनोसैट का, ओशियनोसैट का, क्योंकि रिमोट सेंसिंग के काम आती है, एग्रीकल्चर में डेटा कलेक्शन में काम आती है। ओके, सो थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन।